नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर के क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस 4 लेक्चर हो चुके हैं, दोनों की प्रैक्टिस सीरीज ग्रामर और पेडागोजी की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is domain in learning? फर्स्ट ऑप्शन है जी प्रोफेशनल, सेकंड ऑप्शन स्पिरिचुअल, थर्ड ऑप्शन है जी अफेक्टिव, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें एक्सप्रेशनल। हाँ जी, बताया गया कि लर्निंग में डोमेन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन इन लर्निंग? लर्निंग का जो डोमेन है वो क्या होगा? प्रोफेशनल होगा, स्पिरिचुअल होगा, अफेक्टिव होगा या फिर एक्सप्रेशनल होगा। लर्निंग के हम डोमेन पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला आता है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव, ठीक है, और आपका थर्ड आएगा इसमें मोरल, ठीक है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, जिसको मोरल भी बोलते हैं, डायनेमिक भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसको संज्ञानात्मक कहेंगे, इफेक्टिव भावनात्मक होगा, जिसका नाम दिया गया भावात्मक। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो ये आएगा, जिसमें भी डोमेन क्या है लर्निंग का, अफेक्टिव माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द फार्मर that farmer may be old but he is dash। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मोर एनर्जेटिक, सेकंड ऑप्शन है मोस्ट एनर्जेटिक, थर्ड ऑप्शन है लेस एनर्जेटिक, और फोर्थ ऑप्शन है एनर्जेटिक। फार्मर जो है, फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज, यानी कि इसमें जो फार्मर है उसका कंपैरिजन किया हुआ है खुद के साथ, और इसमें आपका फर्स्ट डिग्री है ओल्ड, और यहाँ पे भी बट यानी कि इसका रिवर्स है। अगर एंड कहेंगे तो दोनों इफेक्टिव माना जाएगा, बट के लिए रिवर्स माना जाता है। तो ही इज मोर एनर्जेटिक कंपैरिजन के लिए आएगा। मोस्ट होगा, ये आपका सुपरलेटिव के लिए यूज किया जाता है, सुपरलेटिव। मोस्ट होगा कंपैरेटिव के लिए, कंपैरिजन किया जाता है जब, और लेस एनर्जेटिक ये भी आपका कंपैरिजन में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको विशेषता बताई गई है कि जो फार्मर है बूढ़ा है लेकिन ही इज एनर्जेटिक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा
वो आएगा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एनर्जेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर है, बी को डी दिखता है और जो सा है उसको दिखा जाता है वॉज। यानी कि एक स्टूडेंट है उसमें रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको क्या माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन है डिसग्राफिया, ग्राफिया, थर्ड ऑप्शन है कैलकुलिया और फोर्थ ऑप्शन है इसमें डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया। अब रीडिंग डिसऑर्डर है, बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? पढ़ने से संबंधित विकार, पढ़ने से या पठन संबंधी विकार भी बोला जाता है इसको, ठीक है। डिसग्राफिया होगा राइटिंग से संबंधित, जिसको राइटिंग यानी कि लिखने से संबंधित, लिखने से संबंधित होगा, ठीक है। कैलकुलिया होगा कैलकुलेशन, गणित से संबंधित, गणित या मैथ्स लिख सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन के लिए आएगा। डिस्प्रेक्सिया आएगा आपका मोटर स्किल के लिए, मोटर स्किल जो है यानी कि गत्यात्मक जिसको हम कहेंगे यूज किया जाता है, इसमें चलने से संबंधित भी विकार आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑर्डर क्या आएगा? अगर रीडिंग डिसऑर्डर है तो किससे संबंधित होगा? पढ़ने से संबंधित होगा और इसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रहेंडेड, APPREHENDED, एप्रहेंडेड। एप्रहेंडेड वर्ड है, इसका हमें बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग बताना है, यानी कि इससे संबंधित इसको कौन सा वर्ड डिनोट करता है, यानी कि इसके जो मीनिंग को कौन सा वर्ड अच्छे से दर्शाता है। एक है फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सेकंड ऑप्शन है इसमें क्वेश्चंस, क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन है फियर्ड, फियर्ड। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें अरेस्टेड, फोर्थ ऑप्शन है अरेस्टेड। तो एप्रीहेंडेड जो है उसका बेस्ट एक्सप्रेसिव जो वर्ड है वो क्या लेंगे? अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ, ठीक है, समझना। क्वेश्चंस पर्सन से संबंधित, फियर डर से संबंधित, और एप्रीहेंडेड का मतलब होता है गिरफ्तार, गिरफ्तार करना, ठीक है। तो यहाँ पे गिरफ्तार करना किसका वर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा अरेस्टेड जो है, ये इसका बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि वर्ड यूज करते हैं हम ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी। इसका अपोजिट, अपोजिट बताना है। ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन मर्सी, सेकंड ऑप्शन बेस्टिलिटी, थर्ड ऑप्शन है इसमें
क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। क्रुएलिटी, मर्सी, बेस्टिलिटी, ह्यूमैनिटी। अब ब्रूटलिटी का मतलब होता है निर्दयता, निर्दयता से संबंधित है, जिसको हम, बेस्ट का मतलब होगा अच्छे से, ठीक है, अच्छाई से संबंधित। ह्यूमैनिटी होगा मानवता से संबंधित, ठीक है। क्रूएलिटी होगा निर्दयता से संबंधित। जो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा क्रूएलिटी है। तो यहाँ पे सॉरी, इसमें जो वर्ड लेंगे ये तो सिमिलर वर्ड के रूप में आ जाएगा। जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो आपका इससे संबंधित आएगा, यानी कि आपका जो अपोजिट पूछा हुआ है, अगर सिमिलर होगा तो क्रूएलिटी यूज किया जाएगा। तो ये तो आपका सिमिलर वर्ड में आ जाएगा, सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स में आ जाएगा। ये आपका अपोजिट मानवता से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ईट ए हम्बल पाई, टू ईट ए हम्बल पाई, हम्बल पाई। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है टू फील डाउन, टू फील डाउन ट्रवन, टू फील डाउन ट्रोडन। सेकंड ऑप्शन है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट। थर्ड ऑप्शन है टू बी ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें टू एक्सेप्ट अब्यूज, एक्सेप्ट अब्यूज, टू एक्सेप्ट अब्यूज। ईट हम्बल पाई। अब एक इसको हम इडम फ्रेजेस में लेंगे। इडम फ्रेजेस इसका है, बेस्ट एक्सप्रेस इडम फ्रेजेस आपको बताना है, यानी कि इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या होगा, जिसमें कि इसको, इसके मीनिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एक कहते हैं कि ये किससे संबंधित होगा कि हम्बल का मतलब यहाँ पे क्या है, विनम्रता से संबंधित है। लेकिन उसने क्या किया, टू ईट हम्बल पाई, आराम से, यानी कि इसने हम्बल तरीके से, विनम्रता से कुछ खा लिया। तो कुछ क्या होगा, कुछ दे दिया वही खा लिया, इसका मतलब क्या होगा, उसने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। टू अब्यूज, अब्यूज का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज गलत तरीके से बोलना या व्यवहार करना, वो अब्यूजिंग में आता है, जिसको हम कहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाएगा टू एक्सेप्ट अब्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई प्रेफर टी, आई prefer tea more than coffee, more than coffee। ऑप्शन अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा ये बताना आपको, मोर देन, यो का यो। सेकेंड ऑप्शन है, इसमें ले लेते हैं देन, टू। और थर्ड ऑप्शन है बेटर देन, बेटर देन। और फोर्थ ऑप्शन है मच मोर देन, मच मोर देन, जिसमें कि बताना है इसकी जगह क्या आएगा। जब भी प्रेफर वर्ड यूज हो तो वहां पे प्रेफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक जो है प्रेफर जो लिया गया है, जिसको हम कहेंगे
करेक्ट अल्टरनेट बताना है इनमें से कि इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेट क्या होगा, टू का यूज किया जाएगा। प्रेफर टी टू कॉफी, यानी कि मैं चाय को प्रेफर करूंगा कॉफी के कंपैरिजन में, ठीक है, उसको प्राथमिकता दूंगा। प्रेफर का मतलब होगा प्राथमिकता देना। नेक्स्ट मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ए चाइल्ड विद impaired handwriting is associated with ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जिसमें कि बताया गया डिस्ग्राफिया। सेकंड क्वेश्चन है एमनेजिया, सेकंड ऑप्शन एमनेजिया। थर्ड ऑप्शन है ADHD और फोर्थ ऑप्शन है ऑटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग क्या होगी, इम्पेयर्ड का मतलब क्या होगा, बाधित लिखने में है, उसको हम एसोसिएट करेंगे कौन से वर्ड से, डिस्ग्राफिया, एमनेजिया या फिर ADHD। तो यहाँ पे जो हैंड राइटिंग से संबंधित है तो क्या आएगा, डिस्ग्राफिया आएगा, और एमनेजिया आएगा मेमोरी डिसऑर्डर, इसको हम बोलेंगे मेमोरी डिसऑर्डर। और ADHD होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि ADHD की फुल फॉर्म है, और ये अटेंशन से संबंधित है। अटेंशन का मीन्स होगा अवधान, अटेंशन का मतलब क्या होगा, अवधान से संबंधित है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, जो इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग है, उसके लिए यूज किया जाएगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस where treasures of art, curious are preserved of exhibited। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूजियम, सेकंड ऑप्शन है स्टेबल, थर्ड ऑप्शन है लाइब्रेरी, फोर्थ ऑप्शन है स्टूडियो। हाँ जी, ए प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट, क्यूरियस एंड और प्रिजर्व ऑफ एग्जिबिटेड, यानी कि ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, जो किससे संबंधित होगा, कला से संबंधित, कोई ज्ञान जो है क्यूरियस का मतलब होगा जानकारी प्राप्त करने से संबंधित, प्रिजर्व मतलब उसको सुरक्षित रखा जाता है, ऑफ एग्जिबिटेड यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए, यानी प्रदर्शित करने के लिए, तो वो क्या होगा, म्यूजियम वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे
जो कि हमने इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये क्लास आपकी डेली रूटीन में होगी और आज जो भी क्वेश्चन हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे आपका ग्रामर से संबंधित जो कंपैरिजन है, डिग्री से संबंधित है, अपोजिट, सिमिलर, सिनोनिम वर्ड है, बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग है। और जो भी क्लास हो कंटिन्यू देखें, अलग अलग टॉपिक वाइज क्लास होगी और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट दें। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।